बदल के, आइडेंटिटी बदल के, सब कुछ बदल के कोई एक और डिफरेंट जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन क्योंकि इस ड्रामे की राइटिंग जो है रिमार्केबली गुड है, तो उन्होंने इसको 13वीं एपिसोड तक निपटा दिया। सरवाइव करती है सिटी लाइफ में, किस तरह शी रिजिस्ट कि वो कबीर से मदद मांगे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया, 13 एपिसोड इस ड्रामे की हो गई हैं। वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड ड्रामा है। कास्ट जो है वो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कह रही हूँ, को इतनी ए स्टार नहीं है। दैट इज नॉट अ पॉइंट इन दिस ड्रामा। ए कास्ट नहीं है डेफिनेटली। वो जो सारी चमक धमक होती है, वो जो सारी प्रोडक्शन होती है जो आजकल के ड्रामों में नज़र आ रही है, ओवर द टॉप पैसा खर्च हुआ हुआ, उस तरह का ये ड्रामा नहीं है। अगर आप इसको इस तरह से कह दें कि क्रिटिकली अक्लेम्ड अगर किसी ड्रामों को या किसी प्रोजेक्ट को कोई अवार्ड मिल सकता है या कोई रिकग्निशन मिल सकती है, तो ये उस तरह का ड्रामा है। अगर आपने अपना पैलेट क्लियर करना है, अच्छा ड्रामा देखना है, डिसेंट ड्रामा देखना है, वेल रिटन ड्रामा देखना है, आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। ड्रामे का नाम है सिर्फ शबाना। एपिसोड 12 और 13 में मैं कहती हूँ 2 एपिसोड में इन्होंने सारी चीज़ें रैप कर दी जो कि पिछली मैंने प्रिडिक्ट की थी। पिछले हफ्ते मुझे लगा था कि ये जो 2-3 चीज़ें होने वाली हैं, एक वो जो सलार का मिलना और कबीर का और जो शबाना है उसकी कोई लव स्टोरी का बिगनिंग, या फिर बिलाल का कुछ तरक्की होना या कोई उसको ब्रेक मिलना, ये कोई होगा अगली कोई 5 से 7-10 एपिसोड में। 13 एपिसोड में इन्होंने सारे एंगल्स निपटा दिए। लाइक लिटरली जितने एंगल आप सोच सकते थे इस एपिसोड, अगर आप ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं तो इन 2 एपिसोड्स में तमाम एंगल निमट चुके हैं। सब एंगल्स। कबीर ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया शबाना के साथ। शबाना से आगे से उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था शबाना से। नंबर 2, जो सालार की खोज में वो थी वो भी पूरी हो गई। सालार साहब भी मिल गए। सालार साहब को कन्फ्रंट भी कर लिया शबाना ने, और शबाना को ये रियलाइज भी हो गया कि वो नाम बदल के, आइडेंटिटी बदल के, सब कुछ बदल के कोई एक और डिफरेंट जिंदगी गुजार रहा है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट, ना सिर्फ उसने उसको देखा बल्कि उसको स्टेज पे जाके जलील किया, बैक स्टेज जाके उसको कन्फ्रंट किया, और उसने भी साफ साफ बता दिया कि उसने जो किया वो क्यों किया। सो देर इज नो कि पर्दा पड़ा हुआ है, कोई तजस्सुस है, कोई एंटिसिपेशन ऑफ इवेंट होगा। सारी चीज़ें निमट चुकी हैं। और दूसरी तरफ बिलाल हासिलपुर में वो भी अच्छा खासा डिसेंट हो गया है, अक्लमंद हो गया है, सोबर हो गया कह लें, वाइस हो गया कह लें, पैसे भी कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, और एक्चुअली कंडक्ट अपने आप को बेटर कर रहा है आफ्टर शबाना उसको छोड़ के गई है। मुझे ये लगता है कि इसके लिए वो एक शबाना का जो सेपरेशन था वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी डेवलपमेंट के लिए। तो ओवरऑल जितनी चीज़ें हमने की थी प्रिडिक्ट, जो मैंने प्रिडिक्ट की थी और जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ऑडियंसेस देख रहे हैं इस ड्रामे को प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये अगली 4 से 5 से 7 एपिसोड में होगा, जो कि इन्होंने इस 2 एपिसोड्स में तकरीबन तकरीबन सब चीज़ें कवर कर ली हैं। देखिए, इसके बाद 2 हो सकती हैं। या तो अब कुछ ऐसा ड्रामे में जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंक, बिकॉज जब तक ड्रामे में कुछ भी प्रिडिक्टेबल रहता है, ड्रामे में ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज होता जाता है। अब देखें, जितना कुछ प्रिडिक्ट किया जा सकता था वो 13 एपिसोड में वो सब खत्म हो गया। तो आगे जो चीज़ होनी है वो कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स होगा। तो ये बहुत डिफरेंट बात है इस ड्रामे की कि अब यहाँ से ऑनवर्ड्स, लाइक 14 एंड ऑनवर्ड्स जो होगा वो बहुत ही अनकन्वेंशनल होगा। बिकॉज यहाँ तक एपिसोड 13वें एपिसोड तक आपने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये सिनेरियो, ये एक्चुअली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था ये 20th एपिसोड तक कवर होना था। लेकिन क्योंकि इस ड्रामे की राइटिंग जो है रिमार्केबली गुड है, तो उन्होंने इसको 13वीं एपिसोड तक निपटा दिया, जो कि मैं समझ रही थी कि क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामों में जो है वो खींचते हैं कहानी को, ट्विस्ट लाते हैं, टर्न लाते हैं, एक के बाद एक लाते हैं ताकि थोड़ा सा मामला आगे बढ़ता रहे। लेकिन इस ड्रामे की खास बात यह है कि इन्होंने साइमल्टेनियसली एक के बाद एक
जो सारे चीज़ें जो हम प्रिडिक्ट कर सकते थे वो इन्होंने दिखा दी इन 2 एपिसोड्स में। तो व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्या सिनेरियो होगा? देखिए बात सीधी ये है कि जहाँ तक कि मुझे बिलाल और शबाना का सीन जो है नज़र आया, जो उसने कॉल किया है और जो शबाना ने उसको जिस तरह से हैंडल किया और जिस तरह बिलाल कंडक्ट कर रहा है अपने आप को, देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी, देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन देयर रिलेशनशिप। तो ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट मैं कर रही कि भाई वो बिलाल जाएगा। अगर अगर शबाना ने कबीर को चूज कर भी लिया बाय एनी सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन, तब भी तब भी बिलाल उस तरह का बंदा दिखाया नहीं है कि वो किसी और की जाके काट करे, कुछ और जाके किसी की जिंदगी में फसाद डाले, कुछ और चीज बर्पा करे। और शबाना का रोमांस भी इतना स्ट्रांग नहीं है फॉर बिलाल कि शी विल लीव एवरीथिंग एंड गो बैक टू हासिलपुर एंड शादी कर देगी बिलाल से। तो वो सिनेरियो अभी, यानी कि मुझे लगता है कि ये जो स्टोरी है शहर में रहने वाली, देन वी विल एक्सपीरियंस कि किस तरह शबाना सरवाइव करती है सिटी लाइफ में, किस तरह शी रिजिस्ट कि वो कबीर से मदद मांगे, क्योंकि उसको अब ये पता चल गया है कि कबीर के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो शी विल अपनी पूरी कोशिश करेगी कि वो कबीर को इन्वॉल्व ना करे अपने मसलों में। अगर पहले थोड़ा सा बहुत मदद मांग भी लेती आफ्टर कि उसने जो कबीर ने इसके साथ इजहार मोहब्बत किया है, अब वो वाला भी मसला जो है वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी जा रही है। देखें, फिर भी मैं फिर कहूँगी कि ये कोई चटपटा, कोई मसालेदार, कोई वो धुंधार किस्म का ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ अट्रैक्टिव ड्रामा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी कामिंग, वेरी वेल रिटन, वेरी वेल डायरेक्टेड ड्रामा। सुहाय अली इब्रू की इसमें एक्टिंग बहुत अच्छी है, बेहतरीन। और एक वो जो म्यूजिक आती है जब वो कोई कॉमिक हरकत करने वाली होती है या कोई बड़ी आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन होने वाली होती है और वो कुछ फटने वाली होती है या किसी का सर फाड़ने वाली होती है, वो जो एक म्यूजिक आती है ना, इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग हर एक्शंस, हर बॉडी लैंग्वेज। और जहाँ तक बात है दुर्राब, आई थिंक मैं उसका नाम से, जो खलील रहमान कमर के बेटे हैं दुर्राब खलील, उसके ऊपर ये रोल बहुत अच्छा है। इस बंदे का मुझे समझ नहीं आई थी हजरत वाला रोल जो उसने किया था, मैं मंटो नहीं हूं मैं, ये वाला रोल इसके लिए बहुत अच्छा है। जब ये बोलता है तो वो इसके ऊपर इतना सूट करता है ना एक तरीके से, द इनोसेंस अबाउट हिम। एंड इस वाले एपिसोड में ये दिखाया है कि ही इज अ वेरी गुड पोएट एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ हिज सादगी कह लें, नाइवनेस कह लें, कुछ भी कह लें, एक छोटे गांव शहर का बंदा दिखाया है और बड़ा ही साफ दिल का सिंपल आदमी दिखाया है, तो इसको वो रिकग्निशन नहीं मिल रही है एज अ पोएट, एज अ राइटर। सो देखते हैं कि आगे जाके स्टोरी किस तरह से इवॉल्व होती है बिलाल की, शबाना की और कबीर की। फॉर नाउ आई थिंक इट इज ऑन अ वेरी गुड स्पॉट। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द होल स्टोरी। अगर आप ये ड्रामा शुरू करना चाहते हैं, ड्रामे का नाम है सिर्फ शबाना, और हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 12 एंड 13 ऑफ। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यू। एंड अगर आपने कुछ नोटिस किया जो मैंने नोटिस नहीं किया और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। आई वांट टू सी कि लोग इसमें क्या देख रहे हैं, क्या उनको मज़ा आ रहा है, क्या वो इंजॉय कर रहे हैं। आई एम इंजॉइंग इट। म्यूजिक बहुत अच्छा है, ओएसटी भी अच्छा है, और ओवरऑल द ड्रामा इज 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। सो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय review and subscribe my channel. Peace.